नमस्कार। भव्यासुर न्यूज से मैं नूपुर। बीते शनिवार को बदायूं के जरीफ नगर में एक भयावह दृश्य देखने को मिला जो गांव वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हां, यहां 70 वर्ष के एक व्यक्ति का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया। जब शव को देखा तो उसकी पहचान हुई। लोग सोचे कि तो मेरे गांव का है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। और जब पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस घटना स्थल पर आई और शव को उतार कर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। अब इसकी जो कहानी है, इनके 4 बेटे हैं, इनकी उम्र 70 साल की है और ये अक्सर अपने बेटे को कहते थे कि सभी लोग एक साथ रहिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप सबको एक साथ रहना होगा, अलग नहीं होना होगा और बंटवारा नहीं करना है। लेकिन बच्चों ने बात नहीं मानी और संपत्ति का बंटवारा कर लिया। कुछ ही दिन पूर्व संपत्ति का बंटवारा हुआ, जिससे क्षुब्ध होकर ये 70 वर्ष के व्यक्ति ने खुद को बाहर चले गए गुस्से में और पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी। खैर, जाने वाले चले गए। अब ये समय जो है, ये जो दौर है, बड़ा दुखदाई है, क्योंकि 70 साल के व्यक्ति में इतना गुस्सा, इतनी चीजें, आप जिस चीजों को आज तक लेकर चले आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी वही स्थिति को उतने परिवार में, बड़ा परिवार में लेकर के चले। क्योंकि 70 साल जब उस वृद्ध की जो अवस्था है, उसके 4 बेटे हैं, गांव का मामला है, आप समझ सकते हैं कि चारों बेटे की उम्र क्या होगी। अब चारों बेटे की जो उम्र थी, उनके पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, ये भरा पूरा परिवार होगा और 4 आदमी का परिवार कितना बड़ा होगा, ये सोचा जा सकता है। आज की दौर में सब लोग सोचते हैं छोटा परिवार और सुखी परिवार। यहाँ आपके 4 बच्चे, चारों की 4 बहुएं होंगी, फिर उनके बच्चे यानी पोता पोती से घर परिवार बड़ा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। जो 70 वर्षीय व्यक्ति इनके हैं, उनको तो अच्छा लग रहा होगा, सोच रहे होंगे जब तक हम जिंदा हैं तब तक सभी बेटे हमारे आसपास ही रहे। लेकिन बेटा को तो ये मंजूर नहीं था। आप जो भी व्यक्ति हैं, जो इतने बड़े हैं और सोचते हैं कि नहीं, अगर हम इस घर में हैं, बना लिए, ये घर मेरा है, तो मेरे जितने बच्चे हैं वो हमारे साथ ही रहें जब तक हम जिंदा हैं, ये संभव नहीं होता है। आज की तारीख में हर बच्चा ये सोचता है कि छोटे से मकान में इतना बड़ा परिवार लेकर हम रहे तो रहे कैसे। कोई कमाता है, हर आदमी की आज की तारीख में अर्निंग अपना अपना है, सोचता है चलो आज ही बंटवारा कर लेते हैं, कल तो होना ही है। इस दौर में कौन किसके साथ रहा, यहाँ तो 2 भाई में बंटवारा हो जाता है, यहाँ तो मामला 4 भाई की थी। और पास वाले भी पड़ोसी कहा करते थे कि बंटवारा कर दो, इसमें जाता क्या है कि रोज रोज का किचकिच, भाइयों में लड़ाई, इससे बेहतर है कि अलग अलग इनको मिल जाएगा तो अलग अलग ये लोग भी ढंग से जिएंगे, आप भी चैन से जिएंगे। लेकिन ये उस व्यक्ति को मंजूर नहीं था और बेटे ने बात मानी नहीं है और कुछ दिन पहले इन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर लिया आपसी तालमेल से। और जब संपत्ति की बंटवारा हो गई, उसके बाद ये दिन पर दिन क्षुब्ध होते थे और लड़ाई झगड़ा कलह घर में उत्पन्न होती थी किसी किसी बात को लेकर के। और एक दिन घर से यानी शनिवार को घर से निकले गुस्से में और जा करके पेड़ में फंदा लगाया और खुद को खत्म कर दिया। खैर, जाने वाले लोग चले गए, लेकिन जो भी आज हैं, तो क्या ये उचित नहीं था कि अगर बेटे चाह रहे हैं कि आज न कल बंटवारा हो जाए और कल तो होगा ही होगा, तो अपनी लाइफ में ही, अपनी जिंदगी में ही अगर सबको जायदाद बंटवारा करके दे दिया जाए और सबके पास आइए जाइए रहिए, तो क्या ये उचित नहीं। आज देश में देखिए कि संपत्ति को लेकर के, बंटवारे को लेकर के न जाने कितनी हत्याएं हो रही हैं। ये घर बहुत खुशनसीब था कि एक दूसरे की हत्या नहीं किया। इस मान को चलिए, इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा कि ये परिवार जो था वो कितना ढंग से, भले ही लड़ता झगड़ता होगा, जो मोहल्ले वाले ने, गांव वाले ने कहा, लेकिन हत्या जैसी चीजों को तो अंजाम नहीं दिया। यही कह रहा था कि बंटवारा कीजिए और बंटवारा कर लिया, उसमें किसी की क्षति नहीं हुई। लेकिन मानसिक दौर से आप गुजरेंगे और खुद को फांसी लगा करके आत्महत्या करेंगे, तो इसमें परिवार का क्या बिगड़ा। परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। आपका बिगड़ गया, आप ऊपर चले गए, अकाल मृत्यु की गोद में चले गए। और अकाल मृत्यु की गोद में जाने के बाद आत्मा कितनी भटकती है, ये तो हमने भी सुना है, शायद आप भी सुने होंगे, और जो मरे हैं उनको भी ये बात पता होगा। लेकिन जो जिंदा है उनके लिए ये कहना शायद अतिशयोक्ति ना होगा कि अगर बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, कल तो बंटवारा करना ही है, आज क्यों ना बंटवारा करके दे दिया जाए, ताकि वो अपने मन से अपनी जिंदगी जिए। और आप जहाँ हैं वही हैं, आप पिता हैं तो आप पिता ही रहेंगे, कल भी और आज भी।
वैसे ही वो भी तो पिता बन चुके हैं, तो उनको भी कोई ख्वाब और तमन्ना होगी अपने बच्चों के लिए। जिस तरह आपको जितनी कैपेसिटी थी, अपने कैपेसिटी के अनुसार आपने घर को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। अब उनकी बारी है, तो उनको अपने ढंग से अपना जिंदगी तो जीने दीजिए, जो आज नहीं हो रहा है, जिसके कारण भाई भाई में इस तरह के कलह उत्पन्न हो रहे हैं और घर में न जाने कितनी हत्याओं का वारदात भी सुनने को और देखने को मिलता है। इससे तो बेहतर है कि एक साथ बैठिए और मिल बांट करके अपनी अपनी चीजों को लीजिए, और एक बड़ा परिवार, दूर ही सही, आसपास में ही सही, एक बड़ा परिवार तो आदमी कहलाएगा, एक दूसरे के सुख और दुख में साथी तो बन पाएगा। तो ऐसा नहीं, तो ये घटनाएं सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। गांव वाले भी लोग दुखी हैं, पुलिस वाले भी हंसप्रभ है सोच करके, और हम लोग भी सोचते हैं, दिन रात ये चीज देखते हैं तो बड़ा वो लगता है, अजीब सा लगता है कि जिस बंटवारे में कोई भी कलह उत्पन्न नहीं है, उसको क्यों न कर दिया जाए। तो इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश किसके लिए नहीं होना चाहिए। इस उम्र में बंटवारा तो इसका होना चाहिए, बच्चों को भी ये कहना चाहिए कि पिता मेरे पास रहेंगे तो मेरे पास रहेंगे तो मेरे पास रहेंगे। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए, और पिता जो थे उनको भी लड़ाई इस बात की होनी चाहिए, नहीं भाई आज हम तो इसके यहाँ जाएंगे, आपके यहाँ नहीं जा सकते, और देश का बंटवारा कर लीजिए, या आप अपने में स्वयं में रहिए और बेटा बेटी आपसे मिलने के लिए आए। ये भी दौर हो सकता है कि सबको संपत्ति बांट के दे दीजिए, और जो आपका अपना हिस्सा है उसमें आप सबको बारी बारी से बुलाइए, सबके साथ रहिए। ये भी एक जिंदगी का बहुत बढ़िया नजारा हो।